हम सब ने बचपन में पीसी गेम्स तो खेले ही हैं, चाहे वो GTA Vice City हो या Assassin's Creed, कोई ना कोई सब नहीं खेली है। निकल जाते थे शाम को दोस्त के घर 4 बजे 4 GB की सैंडिस्क की रेड वाली पेन ड्राइव लेके। एंड आई किड यू नॉट, एक बार GTA Vice City लेने गया था मैं एक दोस्त के घर से। 1.5 GB कॉपी होने को लग गए थे 25 मिनट। भाई आजकल नेट से डाउनलोड होने में 1.5 GB 3-4 मिनट लगते हैं। 25 मिनट में मैं हेलीकॉप्टर वाला मिशन 5 बार कर लूँ। मैं ये मजाक कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर वाला मिशन मुझसे आज तक एक बार भी नहीं हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी मुझसे होगा भी नहीं। एक चीज हम सबके GTA गेम्स में सिमिलर होती थी कि कट सीन्स में हम सबके म्यूट रहता था। पेंचो जिस बंदे ने उस जमाने में GTA Vice City को क्रैक किया था उसने ऑडियो फाइल ही उड़ा दी, मे बी फाइल का साइज छोटा करने के लिए। चलो भाई अच्छा ही उड़ा दिया, नहीं तो 25 के 40 मिनट लग जाते कॉपी होने में। तो आज मैं बात करूंगा टॉप PC नॉस्टैल्जिक गेम्स फॉर अस 2000s किड्स। On the top of the list is Total Overdose. मेक्सिको की कहानी है ये with a lot of action and thrill with slow motion combos. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनका जो स्लो मोशन वाला कंसेप्ट था वो मैक्स पेन से छापा हुआ था, and I kind of agree with that. मगर भाई गेम की जो स्टोरी इतनी अच्छी है, मजा आ गया था। In this game, this Iron Khan lookalike motherfucker जिसकी फेवरेट हॉबी है अपनी झांटे को जाना, he avenges someone जिसको मार काट के जंगलों में फेंक दिया गया था। इस गेम में मुझे गन सबसे अच्छे लगी और इस गेम में काफी ज्यादा स्पेशल अटैक्स थे। टॉर्नेडो इन पर्टिकुलर मुझे बहुत ज्यादा सेक्सी लगता था। ये गेम कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, तो एज अ लाइफ सेवर, एज अ लाइफ लाइन वी हैड टाइम रिवाइंड। सही में भाई अगर टाइम रिवाइंड्स नहीं होते ना तो इस मिशन में तो स्पेसिफिकली गांड फट जाती मेरी। एंड द एंड सीन भाई विद द जंप एंड अ किस, ये सीन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड मेमोरेबल सीन था। सेकंड ऑन द लिस्ट इज NFS मोस्ट वांटेड ब्लैक एडिशन। नहीं भाई मैं उस चूतिया NFS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं OG NFS ब्लैक एडिशन की बात कर रहा हूँ जिसमें BMW थी, ब्लैकलिस्ट वाला सिस्टम था। हाँ वही। फ्रॉम द स्टोरी टू म्यूजिक टू ब्लैकलिस्ट टू पुलिस परस्यूट्स, इट वाज द परफेक्ट ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम। और हम सबके बचपन की ये यूनिवर्सल क्रश तो थी मिया टाउनसेंड। ओ मिया लिटरली ये बंदी पूरी गेम में हमारी गांड बचाती फिरती है। मिया रॉकफोर्ड पुलिस की अंडरकवर एजेंट होती है और उसका बस एक पर्पस होता है, पूरी ब्लैकलिस्ट को अरेस्ट करना। What about the blacklist? Forget the blacklist. स्टोरी में हमें आगे जाके पता चलता है आखिरी मिशन में इतनी ज्यादा गांड फटती है और विद दैट मेमोरेबल जंप इन द एंड, और जब भाई आखिर में लिख के आता है यू आर द मोस्ट वांटेड रेसर ऑफ रॉकफोर्ड सिटी, दैट वाज एवरीथिंग भाई, दैट वाज एवरीथिंग। ये गेम हर एक रेसिंग गेम से बहुत ज्यादा अलग था। इसमें रैंकिंग सिस्टम काफी ज्यादा यूनिक था। उस स्पेसिफिक रेसर जिसकी रैंक हम लेने वाले हैं उसकी स्पेशल पर्सनैलिटी, बैक स्टोरी, स्पेशल कार और यहाँ तक कि स्पेशल बंदी भी थी। और एक एस्पेक्ट जहाँ पे ये गेम हर एक गेम को बीट कर देता है, इट इज द साउंड ट्रैक्स। इस गेम के साउंड ट्रैक्स इतने अच्छे हैं कि मैंने स्पॉटिफाई में इनकी प्लेलिस्ट सेव कर रखी है। थर्ड ऑन द लिस्ट इज GTA San Andreas। ये गेम इंडिया में सबने ही खेली है। CJ इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल गेमिंग कैरेक्टर्स इन इंडिया। आई थिंक GTA San Andreas लोगों को इसलिए ज्यादा पसंद आया था क्योंकि इट वाज वे बेटर देन GTA Vice City इन मेनी एस्पेक्ट्स। उसमें हम साइकिलिंग, स्विमिंग, डेटिंग जैसे रियल लाइफ इवेंट्स कर सकते हैं जो GTA Vice City में नहीं कर सकते हैं। शेट भाई टॉमी को तो स्विमिंग तक नहीं आती। अच्छा हुआ लैंस बैन के लौड़े ने उसको धोखा दे दिया। और भाई इस गेम के मॉडेड वर्जन्स का तो जवाब ही नहीं था। GTA गदर, GTA पंजाब, यहाँ तक कि GTA Snow Andreas तक बना रखा है भाई मॉडर्स को बिल्कुल चैन नहीं है। गांजा फूक के मॉडिंग की रखी है इस गेम की। कहीं बेडरूम में अश्लील तस्वीरें लटकी हुई है तो कहीं पे GTA Sonic को राइड कर रहा है। यहाँ तक कि CJ रोड के कोने में फुल सीन बना के सुट्टा फूक रहा है। और भाई हॉट कॉफी मोड तो हम सब ने यूज किया है। चूतिया ना बनाओ भाई, डेट के बाद कॉफी पीने सभी अंदर गए होंगे और ज्यादा एक्साइटेड ना हो, बस घर हिलते हुए दिखाया है यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल गोड कैटेगरी वाला गेम है ये। आज भी मैं जब भी बोर होता हूँ तो GTA San Andreas ही खोल के खेलता हूँ मैं। मिशन भाड़ में जाए, मैं तो भाई जेनोसाइड पे जेनोसाइड खेलता था इस गेम में। इस गेम के चीट कोड्स मेरे को 2 की टेबल से भी ज्यादा अच्छी तरीके से याद है। फॉर एग्जाम्पल फुल क्लिप से इन्फिनिट एमो, रॉकेटमैन से जेट पैक और गुड बाय क्रूल वर्ल्ड से सुसाइड। ये तो हर बच्चे की जुबान पे रहता था उस जमाने में। फोर्थ ऑन द लिस्ट इज Assassin's Creed Brotherhood। ये मेरा ड्रीम गेम था। एक टाइम पे लिटरली मेरा ड्रीम हुआ करता था कि मैं इस गेम को खेलूं, मगर ये गेम थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि डाउनलोड कर पाए, तो ये सपना बहुत सालों तक सपना ही रह गया था। बट एक दिन मेरे पास 600 रुपये आ गए। मैं भागा रिचार्ज वाली दुकान पे और 60 वाला 1 GB का पैक BSNL वाला 10 बार भरवा लिया और पूरी रात बैठ के डाउनलोड किया हूँ। 8 GB डाउनलोड होने में 6 घंटे लग गए थे। रात की सुबह हो गई, आखिरकार मेरे पे Assassin's Creed Brotherhood आ ही गई थी। जैसे ही मैंने ये इंस्टॉल किया, स्कूल जाए भाड़ में, खाना खाना जाए भाड़ में,
मैं लगा Assassin's Creed खेलने एंड इट वाज सो फकिंग गुड। इससे बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम मैंने उस टाइम तक खेला ही नहीं था। इसकी स्टोरी, कॉम्बैट, स्लीप ऑफ इट और पार्कोर हर एक चीज यूनिक थी भाई। Ubisoft has outdone itself. This game has one of the best stories in Assassin's Creed franchise. Ezio Auditore de Firenze। इसकी कहानी बेसिकली कैरिमिनाटी के रोड से करोड़ तक वाली है। इस पूरे गेम में अंकल मारियो और अपने विलेज पे अटैक होने का बदला लेता है इस बंदे से। हिडन ब्लेड का कंसेप्ट मुझे इतना ज्यादा इंट्रिगिंग लगता था कि मैं हिडन ब्लेड के अलावा कुछ यूज ही नहीं किया इस गेम में। हिडन ब्लेड से कभी मैं हेसैक पे मार देता था, कभी मैं एयर असैसिनेट करता था, कभी कुछ। भाई इट वाज फकिंग जीनियस फॉर माय 13-year-old dumbass माइंड। यहाँ तक कि हिडन ब्लेड कॉम्बोस भाई इतने ज्यादा स्टाइलिश होते थे। ऑल इन ऑल मुझे ये गेम बहुत परफेक्ट लगता है और अगर ये गेम नहीं खेला तो प्लीज गिव इट अ ट्राई। फिफ्थ ऑन द लिस्ट इज प्रिंस ऑफ पर्शिया ट्रायोलॉजी। इजिली वन ऑफ द बेस्ट गेम फ्रेंचाइजी आई हैव एवर सीन। इसका जो टाइम ट्रैवल वाला कंसेप्ट था वो बहुत ज्यादा यूनिक था। ऑल्दो जब Assassin's Creed आया था तो ये फ्रेंचाइजी लिटरली डेड ही हो गई थी, बट पहले के 3 गेम जिनकी स्टोरी कनेक्टेड है आर लिटरली अ मास्टरपीस। तीनों ही गेम्स अपने में ही सिमिलर है और अपने में ही यूनिक है। प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम अपने में ही बहुत ज्यादा यूनिक है, वॉर विदिन अपने में और द टू थ्रोन्स अपने में ही। सैंड्स ऑफ टाइम थोड़ा ज्यादा बच्चों के लिए अपीलिंग मुझे लगा, वॉर विदिन थोड़ा मुझे टीनेज ऑडियंस के लिए लगा जो ज्यादा एग्रेसिव होती है, और द टू थ्रोन्स मुझे दोनों का मिक्सचर लगा। और भाई द टू थ्रोन्स में जो डार्क प्रिंस वाला कंसेप्ट था वो कितना फाड़ू था भाई। इट वाज लाइक डार्क ऑल्टरनेट कॉन्शियसनेस जो हम सब में होती है बट वो कभी कभी बाहर आती है। वी ऑल नीड टू कीप दैट सेल्फ इन चेक, नहीं तो वी विल वॉक द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो कि हम प्रिंस के साथ होते हुए देख सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साइड था जो राइटर्स कन्वे करना चाहते थे इस गेम में। बात बची सैंड्स ऑफ टाइम और वॉर विदिन की। वॉर विदिन में सबसे ज्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर था डाका। सबकी इस कैरेक्टर से गांड फटती थी भाई, लिटरली आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता था मैं इस कैरेक्टर से। डाका मेरे कभी कभी सपनों में आके मेरे को डराता था, इतना ज्यादा डर लगता था मुझे इस कैरेक्टर से। डाका में गेम की स्टोरी में बीच में कभी कभी मिल जाता था और हम लिटरली उसे हेड ऑन फेस नहीं कर सकते, हमें उससे भागना पड़ता था। आखिरी मिशन यही होता है कि तुम्हें इसे मारना पड़ता था, बट देयर इज अ ट्विस्ट। तुम्हें डाका एज अ ओपनिंग तभी मिलेगा अगर तुम थ्रू आउट द गेम लाइफ अपग्रेड्स लेते हुए आए हो। अगर नहीं लेते हुए आए हो तो तुम सीधे खाइलिना को मार के द टू थ्रोन्स की स्टोरी पे जा सकते हो, बट टेकिंग दोस 10 लाइफ अपग्रेड्स इज वर्थ इट भाई, क्योंकि डाका को मारने से ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं है। लास्ट ऑन द लिस्ट इज पोस्टल 2। बकचोदी से भरा हुआ ये गेम है, इतना ज्यादा रॉ एंड रियल है भाई है। हर मिशन की शुरुआत में हमारी फ्रस्ट्रेटेड बीवी हमें अपने घर हमें अपने कबाड़ खाने से निकाल देती है, कभी बाप के ऊपर मूतने को बोल देती है तो कभी सिन कन्फेस करने को बोल देती है। भाई मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को कोई भी फॉरगिवनेस मिल सकती है। ये बंदा कभी लोगों का हाथ काट देता है तो कभी बिल्लियों की गांड भी गंदे देता है, और ये सब करने के बाद ये बंदा फॉरगिवनेस मांगने जाएगा। सही है भाई, सही है। It's been a while since I've confessed. Hope I can remember everything. मैं पर्सनली इस गेम को बस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए खेलता था, और इसकी बीवी भी कम कमीनी नहीं है। एक बार हमें ये बुक रिटर्न करने को बोलती है। Stupid library book. Bitch can't even read. Now where is that? On the face of it ये बहुत नॉर्मल सा मिशन लगता है, बट ये दरिंदा जो भी जगह पहुंच जाता है, शीतल से शीतल जगह को ये बंदा दानव से भरा जहन्नुम बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल सा मिशन जहाँ पे हमें सिग्नेचर्स लेने हैं लोगों के। Oh yeah, I gotta get that petition signed. Good thing I'm a people person. सिंपल सा वही 3-4 लोग के सिग्नेचर लेने हैं, आसानी से लेके आ सकता हूँ ना, इजी पीजी। हाँ तो नाउ आई एम इन द गेम। He looks like a gentleman. Would you please sign my petition? हैं बाहर निकलने को क्यों बोल रहा है भाई? पैंचो चिल्ला क्यों रहा है? पैन के लोड़े भाग गया? Would you like to sign my petition? ये भी भाग रहा है। पैन के लोड़े सब पागल क्या इस गेम में? चल इससे पूछ लेता हूँ, सीधा लग रहा है। पैंचो कुत्ता किसी पीछे पड़ गया, मिर्जापुर में आ गया हूँ क्या? अबे गोली क्यों मार रही है पैन की लोड़ी? रुक 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 भाई, डॉग लवर हूँ, माँ कसम सुन ले भाई एक बार। भाई पार्ले जी खिलाता हूँ हर दिन कुत्तों को। अबे यार एक तो तू गोली चलाना बंद कर यार। रुक बहनचोद बहुत हो गया अब। चलो बैक टू वर्क। Hi there. Would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. बहन की लोड़ी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। हर हफ्ते अब तो मैं वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ भाई, बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू and also like this video, and I'll see you in the next one. Bye. Every day we fight, but I couldn't stop loving her. I could smell her in my bed, she smells like lavender. I wanna see her, I'm crossing days on my calendar. She's more beautiful in the way that I